हर त्योहार में कुछ ना कुछ खास होता है। खुशियाँ, रंग, रोशनी, स्वाद और अपनों का साथ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर त्योहार के पीछे छिपा है एक राज जो सिर्फ घर नहीं, मन को भी रोशन करता है। तो त्योहारों का ये मौसम सिर्फ मनाने के लिए नहीं, समझने और बदलने के लिए भी है। तो क्या आप तैयार हैं त्योहारों को सफल बनाने के लिए? हम आप सबके लिए लेकर आए हैं जीजीएम उत्सव सीरीज। यूँ तो आप जीजीएम पॉडकास्ट रेगुलरली फॉलो करते हैं, जहाँ हम कवर करते हैं स्पिरिचुअलिटी और होलिस्टिक हीलिंग के वो सीक्रेट्स जो आपको घर बैठे अपना डॉक्टर खुद बना सकते हैं। ये सीरीज कुछ खास होने वाली है, जहाँ हर उत्सव के रंगों में छुपा है अपने शरीर, मन और आत्मा की हीलिंग के रहस्य। क्योंकि जब हमारी बॉडी डिजीज फ्री होती है, माइंड स्ट्रेस फ्री होता है और सोल सेटिस्फाइड होती है, तो जीवन खुद में एक उत्सव बन जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां त्योहारों की परंपराएं मिलेंगी जीजीएम के वैज्ञानिक स्पिरिचुअल फिलॉसफी से। हर दिन एक नया उत्सव, हर एपिसोड एक नई जागृति। तो आइए शुरू करते हैं ये खूबसूरत यात्रा, जीजीएम उत्सव सीरीज हीलिंग थ्रू फेस्टिवल्स। हमारे फाउंडर मेंबर, वर्ल्ड renowned इंडियाज लीडिंग सर्टिफाइड नेचुरोपैथ, होलिस्टिक कोच एंड एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर डॉक्टर धीरेन सरीन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सुकृति खन्ना एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द जीजीएम उत्सव सीरीज। जीजीएम पॉडकास्ट की एक नई मुहिम, दीपों का पर्व, रोशनी का उत्सव, दिवाली। हम हर साल दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सजावट करते हैं, अपनों के साथ समय बिताते हैं, दिए जलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल मन में उठता है, फेस्टिवल्स में स्पिरिचुअल और हेल्थ गोल्स तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। बट डोंट वरी, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड renowned इंडियाज लीडिंग सर्टिफाइड नेचुरोपैथ और होलिस्टिक कोच डॉक्टर धीरेन सरीन, जो हमें इस सही ज्ञान और लाइफ हैक से अवगत करवाएंगे। वेलकम सर। नमस्ते जी। और हमारे साथ में उपलब्ध यहाँ सभी व्यूअर्स को नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन सरीन का आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। सर, दिवाली यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय, इसके पीछे के आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में व्यूअर्स को बताएं। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। दिवाली का समय दरअसल में हमें अंधकार से और बाहर निकाल करके और प्रकाश में ले जाने का समय होता है। सभी जगह पे प्रकाश ही प्रकाश होता है। आध्यात्मिकता के स्तर पे जब हम इसे पूरी तरह से समझने के लिए तैयार होते हैं, तो इतना ही जानना है, हम सबके अंदर श्री राम ये आत्मा के स्वरूप हैं, सीता माँ ये शक्ति की स्वरूपा हैं, और जो हमारा मन है ये रावण रू धातु से बना हुआ रुलाने वाला है। हमारा मन या तो हमें हमारा सबसे प्रिय मित्र बन के साथ देता है, और या तो सबसे बुरा दुश्मन बनके अपनी शत्रुता को हमारे साथ निभाता है। रावण के 10 सिर बताए हैं। ये हमारे 10 इंद्रियों का प्रतीक है। हमारा मन जो है ये 10 इंद्रियों का मालिक है। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सब हमारे मन के वश में हैं। तो यहाँ पे हम जब अपनी तरफ से रावण को, रुलाने वाले को पूरी तरह से जागरूकता में ले जाते हैं, जागरूकता में लाने के लिए आपने देखा होगा रामचरितमानस में भी पवन पुत्र श्वासों के साथ में जब हम संलग्न होते हैं, राम और सीता का मिलाप होता है। तो यहाँ पे आनापान सती ध्यान, मेडिटेशन, हम जैसे ही नींव आध्यात्मिकता की अपने जीवन में रखते हैं, ध्यान के माध्यम से पवन पुत्र हमारे जीवन में आते हैं।
राम और सीता का मिलाप होता है, रावण का अंत होता है, हम जागृत हो जाते हैं। हमारे जीवन में एक किष्किंधा कांड का अंत होना और एक सुंदरा कांड का निर्माण। जैसे ही हम आध्यात्मिक जीवन में उतरते हैं, जीवन का कायाकल्प हो जाता है, हम प्रकाशमय जीवन में पहुंच जाते हैं। वाह सर, आपने बताया हमें अंधकार से बाहर आना है, प्रकाश में जाना है। इसके बारे में बताइए, अंधकार और प्रकाश क्या है? हर एक व्यक्ति जहां तक के बाहर की दुनिया से जुड़ा है और भीतर के प्रकाश को तूल नहीं देता है, तो वो अपने अंदर के अंधकार में है। अंधकार से मेरा मतलब है अज्ञान। हमारे अंदर अज्ञान है, हम बाहर से प्रकाश को खोज रहे हैं। हमारे जीवन में हमें मौलिक मांगे अगर देखने चलें, तो सबसे पहला सुख निरोगी काया कहा गया है। हमें स्वास्थ्य चाहिए है, और ये स्वास्थ्य हम दवाओं में खोज रहे हैं। हमें शक्ति चाहिए है, ये शक्ति हम टॉनिक में, मल्टीविटामिन में, मल्टी मिनरल की गोलियों में तराश रहे हैं। हमें आनंद चाहिए है, हम बाहरी वस्तुओं, गाड़ियों, बंगलों में उस आनंद को ढूंढ रहे हैं। हमें ज्ञान चाहिए है, तो हम पुस्तकों में उस ज्ञान को तलाश रहे हैं। और हमें प्रेम चाहिए है, हम सगे संबंधियों में उस प्रेम को ढूंढ रहे हैं। ये सारा का सारा अंधकार है। जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सब हमारे भीतर ही उपलब्ध है। हमारे भीतर ही ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म, स्वास्थ्य उपलब्ध है। हमारे भीतर ही शक्ति उपलब्ध है। हमारे भीतर ही आनंद, ज्ञान और प्रेम, सच्चिदानंद हमारे भीतर ही है। ये मृग तृष्णा की तरह हम बाहर जिसे ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर ही उपलब्ध है। यही अंधकार है। जो दिखे सो कुछ का कुछ, जो ना दिखे सो ही सब कुछ। बहुत ही अद्भुत सर। सर, आपने 5 पिलर्स के बारे में बात करी। आपने बताया स्वास्थ्य दवाइयों में नहीं है, तो स्वास्थ्य हमें कहाँ से मिलता है? ये अंधकार स्वास्थ्य का हम कहाँ से रोशन कर सकते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। स्वास्थ्य दरअसल में अपने आप में 2 शब्दों से बना है। स्व में स्थित होना, जो हमारे भीतर है उसे हम बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दवाओं में स्वास्थ्य होता, तो हर करोड़पति बीमारियों से दूर होता। दवाइयाँ तो सबको उपलब्ध हैं, लेकिन बीमारियों का चलन तो आज भी बरकरार है। कहने की कोशिश कर रहा हूँ, स्वास्थ्य हमारे भीतर है। ऑटो हीलिंग का मैकेनिज्म हमारे अंदर ही स्थापित है, लेकिन हमें वो ज्ञान नहीं है। हमारे अंदर जो स्वास्थ्य है, उस पे कूड़े का ढक्कन लगा है, गंदगी ने उसे ढका है। अगर हम उस गंदगी को शरीर से हटा दें, ढक्कन खुल जाएगा और भीतर का स्वास्थ्य प्रकटीकरण होने लगेगा। समझने की जरूरत है कि हमारा जो स्वास्थ्य है, वो हमारे शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य की ऊर्जा से प्राप्त होता है। जब तीनों का बैलेंस, हार्मनी बनता है, तो जाकर के हमारे शरीर के अंदर स्वास्थ्य का प्रकटीकरण होता है। शरीर की शुद्धि के लिए आज तक कोई दवा बनी नहीं है। मन के अंदर तनाव को हटाने की कोई दवा नहीं है, और हमारी ऊर्जा के स्तर पे बढ़ोतरी कर दे, ऐसी कोई दवा नहीं है। तीनों स्तरों पे हमें खुद ही ज्ञान को अर्जित करके और अपने स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए अंदर के प्रकाश को बढ़ाने की जरूरत है। वाह सर, स्वास्थ्य के बाद आपने बात करी सेकंड पिलर, शक्ति के बारे में। शक्ति से
आजकल जो सब लोग जानते हैं, प्रोटीन पाउडर्स हो गए, टॉनिक्स हो गए, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स, सब लोग शक्ति को उसी में ढूंढ रहे हैं। पर जो ये अंधकार हम सबके अंदर है शक्ति को लेकर, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसे कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल तो एडवर्टीजमेंट आता है दूध सी शक्ति वाला बिस्किट, और सब लोग दूध के पीछे पड़े हैं, सब लोग सप्लीमेंट्स के पीछे पड़े हैं। दरअसल में शक्ति हमारे भीतर है, हमारे भीतर है, और उस शक्ति के ऊपर अमल का ढक्कन लगा है। हमने जितना खाया सारा एसिडिक, जितनी भी सप्लीमेंट्स सारी फॉरेन मटेरियल हैं, जितनी भी मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स की गोलियां या टॉनिक हम लेकर के अपने अंदर शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अंधकार है। प्रकाश तो ये है कि हमारे भीतर ही ऊर्जा का अखंड स्तोत्र है। अम्ल के ढक्कन ने उसे ढका है। अम्ल को हटाने के लिए जितना कुदरती भोजन है, जो कि शारीय धर्म का है, ताजे फल, ताजे सलाद, एक समय का भोजन अगर हम बदल करके और कुदरत के थोड़ा करीब चले जाएं, कुदरती खाएंगे तो कुदरती बनेंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर अम्ल का ढक्कन तब्दील होकर के क्षारीय हो जाता है, और अंदर की जो शक्ति है वो अपने आप से खिल करके बाहर आने लगती है। शक्ति का प्रागट्य होने लगता है। हमारे अंदर ही अनंत शक्ति विराजित है। हमारा जुड़ाव हमें कुदरत से करने की जरूरत है, ताकि उस कुदरती शक्ति का हमारे भीतर से प्रागट्य हो सके। वाह सर, यानी प्रोसेस्ड फूड की एसिडिक डाइट नहीं, बल्कि नेचुरल फूड की अल्कलाइन डाइट में असली शक्ति छिपी है। तो क्या सर आनंद, आनंद का क्या सीक्रेट है? हम सोचते हैं कि लाखों का पैकेज मिल जाए, हमारा सोलमेट मिल जाए, पावर हो, प्रेस्टीज हो, सोसाइटी में बहुत नाम हो, बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, इन सब में हम खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ हम सही हैं गुरुजी, या क्या यहाँ पर भी हमें कुछ सीखने की जरूरत है? आनंद हम चीजों में तलाश रहे हैं। बाहर से गाड़ी लाने पे हमें आनंद मिलेगा, तो हम अपने दिन में 2 घंटे से 3 घंटे ज्यादा मेहनत करते हैं। 9 महीने, 10 महीने, साल भर में जब हमारा पैसा इकट्ठा होता है और हम अपने घर पे वो गाड़ी लेके आते हैं, उस दिन हमें बहुत आनंद होने लगता है। क्योंकि इच्छा रूपी ढक्कन, जो हमारी इच्छा है, इच्छा रूपी ढक्कन ने हमारे आनंद को ढका है। आनंद तो आपके भीतर हमेशा से ही था और है, लेकिन इच्छा ने उसे ढक के रखा था। जिस दिन इच्छा पूरी हो गई, उस दिन वो ढक्कन खुल गया और आनंद का प्रागट्य होने लगा। फिर वो चाहे आपका आनंद आपकी इच्छा से ढका हो कि मेरी जॉब लग जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए, जितनी कम इच्छाएं उतना भीतर का आनंद प्रागट्य होने लगता है। अगर इच्छा ना बचे तो आनंद ही आनंद, परमानंद हमारे भीतर है। वस्तुओं में और तरक्की से जुड़ा हुआ आनंद केवल और केवल अंधकार है। हमारे भीतर ही आनंद की उत्पत्ति होती है। दुख और सुख केवल और केवल हमारे भीतर से प्रकट होता है, हम पे आधारित है। जिसकी इच्छाएं कम होंगी वो हमेशा आनंदित ही मालूम पड़ेगा। सर आपने ये तो बहुत अच्छा बताया कि इच्छाएं ना हो तो हमें आनंद मिल जाता है, यानी आनंद तब तक ढका है जब तक हम इच्छाओं से घिरे हैं। पर आजकल के समाज में इच्छाएं पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। कभी कुछ अट्रैक्ट करता है, कभी कोई चीज इन्फ्लुएंस करती है। ऐसे में इच्छाओं से तृप्ति तक हम कैसे पहुंचे? ये बड़ा ही सरल है। सरल मैंने इसलिए कहा कि केवल इतना ही बदलाव करना है कि हम जितना भोग विलास से अपनी इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होती है, कभी अंत नहीं होता है।
एक व्यक्ति जो 80 साल पे पहुंच करके और कहीं मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, उनसे पूछा जाता है आपकी कोई आखिरी इच्छा, तो वो बोलते हैं एक आलू का पराठा मिलेगा क्या। मरते मरते भी उन्हें आलू का पराठा पूरे जीवन खाया है। तृप्ति तो देने से होती है। जैसे ही हम देने की तरफ बढ़ते हैं तो जिन चीजों से चिपकन है उन्हें जब दिया जाता है, अनाज से अनाज को देना, कपड़ों से कपड़ों को देना, पैसों से पैसों को देना, समय का दान करना और ज्ञान दान करना, जब हम इन 5 डिपार्टमेंट्स में से देने लगते हैं, हमारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। हम अंदर से बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति लेने लगते हैं। बहुत ही अद्भुत बात कही सर आपने। यूं तो हम सबके घरों में गीता है, जहाँ पे निष्काम कर्म का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया है। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि डिटैचमेंट, सेल्फलेस सर्विस और मेडिटेशन से हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट आता है ज्ञान। मेरे हिसाब से किताबों से अच्छी जगह ज्ञान लेने के लिए और कोई नहीं हो सकती। क्या मैं सही हूँ इसमें? इसके बारे में आपका क्या कहना है? पुस्तकें केवल और केवल हमें संकेत देती हैं, निर्देश के लिए तो ठीक बात आपने कहा है, लेकिन ज्ञान की जब बात आती है तो ज्ञान का अखंड स्तोत्र हमारे भीतर है। और इससे संपर्क में आने के लिए आप देखिए, जितने भी ज्ञानवान किताबें हैं, इनमें अगर हम सभी मजहबों की किताबें उठा करके देख लें, उदाहरण के तौर पे क्रिश्चियनिटी में बाइबल को सबसे उच्च दर्जा दिया जाता है। बाइबल के रचयिता जीसस क्राइस्ट हैं। तो क्या जीसस क्राइस्ट ने ये किताब लिखी है? उन्होंने लिखवाई है। जीसस क्राइस्ट तो भेड़े चराया करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं। अपने साथ में मैसेंजर्स को बिठा करके जो उन्हें आत्म साक्षात्कार के बाद में भीतर से ज्ञान प्रदर्शित हुआ, उसी को उन्होंने लिखवाया है। लिखा नहीं है। मोहम्मद साहब भी मैसेंजर्स के द्वारा कुरान को लिखवाया है। वेद व्यास जो हिंदुओं में हाईली इंटेलिजेंट गिने जाते हैं, जीनियस माइंड बताया जाता है, लेकिन जब शास्त्रों को बनाने की जरूरत थी तो स्तुति करके, गणपति जी की आराधना करके उन्हें बुलाया है, लिखने के लिए आमंत्रित किया है। उस समय पे गणपति जी ने शर्त भी रखा है कि जहां तक आप नॉन स्टॉप लिखवाएंगे वहां तक मैं लिखूंगा, और जहां आप रुक गए वहां मैं वापस चला जाऊंगा। आपको जानकर के अचरज होगा, आंख बंद करके वेद व्यास अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ गए और जो ज्ञान था उससे 17,000 श्लोक, एक साथ में 17,000 श्लोक लिखवा दिए। तो ज्ञान का हमारे भीतर ही प्रगटीकरण होता है। जब हम अपने चरम चक्षु बंद करते हैं, हमारे मन के चक्षु खुल जाते हैं, इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जब हम अपने मन के चक्षु बंद करते हैं, दिव्य चक्षु, थर्ड आई खुल जाती है। हमें अपने पिछले और आगे आने वाली बातों की संभावना खुल जाती है, पता चलने लगती है। इंट्यूशंस हमारी बढ़ जाती हैं। जब हम अपने थर्ड आई, दिव्य चक्षु को बंद करते हैं तो हमारे भीतर से ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। ज्ञान हमारे भीतर है, केवल और केवल उसके लिए साधना की जरूरत है। और यहाँ जैसे ही हम अपने सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, हमारे अंदर से ज्ञान का प्रदर्शन होने लगता है, प्रकाश का प्रागट्य हमारे भीतर से होने लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। ज्ञान हमारे भीतर ही है। एक दिया जलता है तो उससे प्रकाश हो जाता है।
उसी तरह ज्ञान हमारे अंदर ही है। उसको उजागर करने के लिए सिर्फ चाहिए अपने आप से जुड़ना, साधना करना और ध्यान करना। सर, प्रेम प्रेम हम अपने रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। मुझे आपसे बात करके इतना तो पता चल रहा है कि हर सवाल के साथ हमारे कई अंधकार प्रकाशित हो रहे हैं। तो प्रेम के बारे में आपका क्या कहना है? क्या प्रेम हमें हमें रिश्तेदारों से मिलता है, हमारे रिश्तों से, हमारे क्लोज रिलेटिव से मिलता है? जिस प्रेम की तलाश में हम अपने रिश्ते नातों के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं, पूरी जिंदगी उनके अंदर ढूंढते रहते हैं, मैं आपसे ही बताना चाहूंगा, जो हमारे सगे संबंधी खुदा ना खास्ता जिस दिन अपने शरीर को त्याग देते हैं, बोलते हैं ना, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, मतलब अंदर जो विशेष शक्ति हमारे अंदर विराजित है, हम उससे प्रेम करते हैं, जिसे आत्मा का नाम भी दिया गया है। जब वो आत्म स्वरूप निकल जाता है तो कहा जाता है बॉडी पड़ी है, और फिर शमशान ले जाया जाता है और उसे जलाया जाता है, दफनाया जाता है। अलग अलग कल्चर के हिसाब से मेरा कहने का केवल और केवल इतना ही गंतव्य है कि जैसे ही प्रेम करने योग्य आत्मा भीतर से निकल जाती है, फिर केवल बॉडी रह जाती है। हम प्रेम हमारे भीतर की आत्म स्वरूप से करते हैं। प्रेम का संबंध केवल और केवल हमारे भीतर है, हमारी आत्म सत्ता से है। और जब तक कि हम खुद से प्रेम नहीं करते, हम दूसरों को प्रेम ना तो दे सकते हैं और ना तो उनसे पा सकते हैं। प्रेम में केवल देना ही होता है। जब पाने की इच्छा बन जाए तो बिजनेस हो गया ना, कुछ देना है कुछ पाना है। इट इज नॉट लाइक दैट। प्रेम केवल और केवल देना ही सिखाता है। जब शादी होती है ना, एक हस्बैंड वाइफ आते हैं तो आपस में बहुत प्रेम होता है, और कुछ सालों के बाद में फिर काम करवाना पड़ता है। तो वो प्रेम कहीं चला नहीं जाता है, वो प्रेम तो हमेशा से ही हमारे भीतर में था, लेकिन उसे पूरी तरह से समझ करके अपने अंदर परिवर्तन को लाना, उस प्रकाश से जुड़ जाना। प्रेम हमारे भीतर है, आत्मसत्ता के स्वरूप में है। जिस दिन वो आत्मसत्ता निकल गई, उस दिन प्रेम के लायक हमारे भीतर कुछ बचता नहीं है। पांचों पांच जो बातें आज मैंने आपको बताई, ये अंधकार को मिटाने के लिए बहुत जरूरी हैं। स्वास्थ्य हमारे भीतर है, शक्ति हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है, ज्ञान और प्रेम हमारे भीतर है। ये पांच हमारी मौलिक मांगे हैं और हम इन्हें बाहर ढूंढने लगे हैं। ये अंधकार है। सत्य चित्त आनंद हमारे भीतर है। हमारी सारी प्रकाश का जो अखंड स्तोत्र है वो हमारे भीतर है। हम अंधकार से बाहर आ सकें, इसके लिए मैंने आपसे कहा, जो दिखे सो कुछ का कुछ, जो ना दिखे सो ही सब कुछ, सो ही सब कुछ। वाह सर, आज आपने हमें हमारे पांचों अंधकारों से बाहर निकाला है। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, किस तरह से ये हमारे अंदर ही मौजूद है और कहाँ हम इसे गलत तरीकों से ढूंढ रहे थे, कहाँ हम कमी कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच सर, हमें इस ज्ञान से अवगत करवाने के लिए। थैंक यू सो मच सुकृति जी, और हमारे साथ में यहाँ पे उपलब्ध सभी दर्शकों को भी नेचुरोपैथ और होलिस्टिक कोच धीरेन्द्र सरीन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन की गाइडेंस में बहुत सारे भ्रम तोड़े, जाना किस तरह से बाहर मुखी से अंतर्मुखी होने की जरूरत है। इसी ज्ञान को और ज्यादा जानने के लिए कैसे भोजन खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, कितना खाना है, विवेकपूर्ण त्याग से किस तरह से हमें जीवन में आनंद बना रहता है, और कैसे ध्यान और ज्ञान से
हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, इस सब पर चर्चा होती है ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन के मुहिम गोली को गोली मारो वर्कशॉप्स में। गोली को गोली मारो वर्कशॉप्स जो डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन के मार्गदर्शन में संचालित की जाती है। आने वाले वर्कशॉप्स में आप भी जरूर जुड़ें और जानें किस तरह से ये ज्ञान और ध्यान आपके जीवन को रोशन कर सकता है। आने वाले वर्कशॉप की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम भी मोटिवेट हों ऐसे और पॉडकास्ट आपके लाने के लिए। हमारा मकसद है हर दिन को एक उत्सव बना देने का। तब तक के लिए भीतर की दिवाली मनाते रहें, अपने और अपनों की जिंदगी को रोशन करते रहें, दुनिया को जगमगाते रहें। धन्यवाद।